सो है गाइस, स्वागत आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में इसको डीके में। एंड आज हम जिस शेयर के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है पीसी ज्वेलर्स लिमिटेड, जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर की कंपनी है। और स्टॉक में आज के दिन हमें फिर से काफ़ी टाइम के बाद तो नहीं बोल सकते, 2-3 दिन के बाद आपको फिर से यूसी लगते नज़र आया है। ऐसे में आप देखोगे हैवी ऑपरेटर गेम है या स्टॉक के अंदर इस जो ये यूसी लगा है इसके पीछे एक्चुअली में रीज़न क्या है। क्या यहाँ से स्टॉक के कल के लेवल्स रहेंगे, क्या स्टॉक तेज़ी दिखाएगा या फिर ऊपर के लेवल से टूटने वाला है, हमें क्या करना चाहिए आपको डिटेल में बताएंगे। बिना स्किप के वीडियो को एंड तक वॉच करना। यहाँ पर आप देखोगे स्टॉक के अंदर आज बनी है 5% की तेजी, स्टॉक में लगा है यूसी। और एएसएम अपडेट देखें तो यहाँ पर आप देखोगे स्टॉक आपको लॉन्ग और शॉर्ट में जो ना भी एएसएम की फर्स्ट स्टेज में देखने को मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे लॉन्ग टर्म एएसएम में है और फर्स्ट स्टेज में एक्टिव है। अभी भी 17 तारीख को हुआ था, उसके बाद से अभी तक फर्स्ट स्टेज में एक्टिव है। वहीं आप देखोगे अभी स्टॉक में जो वॉल्यूम लगी है 5.1 मिलियन, जिसकी वजह से स्टॉक में तेजी बनी है। वॉल्यूम को देखते हुए आप देखोगे अभी पीछे सेबी भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो चुकी है। अब जो भी मतलब जिस स्टॉक में भी ऑपरेटर गेम चलता है, पब्लिक को ट्रैप किया जाता है, उनके ऊपर कार्रवाई कर रही है। तो उसी प्रकार आप देखोगे पीसी ज्वेलर्स के अंदर भी आपको पता है भाई हैवी वॉल्यूम क्रिएट की जाती है, जिसके चलते स्टॉक में यूसी बनते हैं, तो पंप एंड डंप हो रहा है स्टॉक के अंदर। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए सेबी ने भी जो आप देखो एक्सचेंज डिवीजन में क्लैरिफिकेशन मांगा है कि भाई स्टॉक के अंदर एकदम से इतनी वॉल्यूम क्यों लग रही है। तो उसके ऊपर क्लैरिफिकेशन दिया है कंपनी की हमारे और जो हमारे प्रमोटर ग्रुप का कोई इसमें लेन देन नहीं है, सारा सारा जो जिम्मा है वो बाजार का थमाया गया है। तो चलिए भाई देखते हैं इसके कल के क्या लेवल्स रहेंगे। हमारा मेन मकसद रहेगा कल के ऊपर फोकस। क्या स्टॉक हमें कल यूसी दिखाएगा, अगर यूसी दिखाता है तो हमें क्या करना चाहिए, तो चलो देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे हम देखेंगे आज का डाटा। जैसा कि आप देखोगे हमारी प्रीवियस वीडियो मैंने आपको 25 का इसका नीचे में सपोर्ट बताया था कि भाई 25 से स्टॉक में सपोर्ट लेते हुए नजर आ सकता है। अगर वहाँ से स्टॉक में सपोर्ट बनता है तो स्टॉक आपको एक अच्छे लेवल दिखा सकता है। जैसा कि आप देखोगे भी 25 का इसने आज के दिन लो लगाया है, इसका भी आप देखोगे लोअर लिमिट भी है। ठीक है, लोअर सर्किट लिमिट इसकी हमें 25 रुपये 15 पैसे देखने को मिले, जो स्टॉक ने नीचे में टच किया है। उसके बाद आप देखोगे स्टॉक में तेजी बनी है। तो यहाँ पर बिग ऑपरेटर गेम चला भाई, नीचे में जब स्टॉक 5% टूटा तब उससे आप देखोगे बड़े बड़े इन्वेस्टर जो है स्टॉक के अंदर घुसे और हैवी बाइंग की स्टॉक के अंदर। उसके बाद जैसे स्टॉक ऊपर चलना स्टार्ट किया आप देखोगे 5% तो ये कवर किया एलसी वाला, फिर 5% अब जो भागा है वो कवर किया है, यानी टोटल कवर किया है 10%। इंट्राडे के अंदर आप देखोगे 10% जो ना भी स्टॉक से प्रॉफिट बन चुका है इनका। अगर ये कल के दिन निकलेंगे 5% तेजी 2% तेजी, तो आप ही सोचो भाई 2-3% अगर कल भागता है स्टॉक तो टोटल जो इनको प्रॉफिट होगा वो तकरीबन 12 से 13% हो जाएगा। और क्या पता स्टॉक यूसी भी लगा ले। तो देखो जैसा डाटा है उस हिसाब से तो स्टॉक में यूसी लग सकता है। 1,15,635 क्वांटिटी आपको बाइंग के लिए लगी हुई नज़र आ रही है। इसका मतलब स्टॉक में तेज़ी के चांसेस हैं। तो यहाँ से स्टॉक में तेज़ी बनेगी कल के दिन। डिलीवरी की बात करें तो आप देखोगे 40% या फिर 47% के आसपास डिलीवरी उठाई गई है। डिलीवरी भी काफ़ी शानदार उठी। आप देखोगे ट्रेडेड क्वान्टिटी 38,70,000 के आसपास और डिलीवरेबल आपको लगभग 18,08,473 देखने को मिली है, यानी कि 46.73% डिलीवरी उठाई गई है। काफ़ी शानदार डिलीवरी उठी है। तो यहाँ से स्टॉक में फिर से तेजी के चांसेस बने हैं। तो यहाँ से अगर स्टॉक नॉन स्टॉप चलता है तो वहीं आप देखोगे 30 के आसपास इससे जो ना भी प्रॉफिट बुकिंग जोन बन रहा है। और क्या पता कल के दिन भी जो ना भी ऑपरेटर ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, 15% लेके स्टॉक से एग्जिट कर सकते हैं। तो इस प्रकार इस करंट लेवल के ऊपर देखो भाई स्टॉक के अंदर कूदना एक खतरे से खाली नहीं होगा। ठीक है, अगर स्टॉक ऑलरेडी यूसी के साथ ओपनिंग ले तो हमें स्टॉक को जो है वॉच करना है। अगर स्टॉक ऑलरेडी नीचे की तरफ हमें जाते नजर आए, स्टॉक में करेक्शन आए और वहां पर एक अच्छा मूवमेंट बनने की संभावनाएं हो, अच्छी वॉल्यूम लग रही हो, तो वहां पर हम कूदेंगे स्टॉक के अंदर। अदरवाइज स्टॉक से थोड़ी दूरी बनाए रखना आई थिंक सबसे बेस्ट रहेगा करंट लेवल के ऊपर। आगे आपकी मर्जी हो भाई, आप क्या करना चाहो। जो भी इसका बातें थी वो मैंने आपको बताई है। स्टॉक में तेजी क्यों बनी है आपको वो भी जो डाउट से वो दूर हुए होंगे। और कल क्या हो सकता है उसके लिए भी मैंने आपको क्लियर बता दिया है। 2 पॉजिटिव संकेत आए हैं, अच्छी वॉल्यूम लगी है, उसके साथ साथ आप देखोगे भाई अच्छा माल भी उठाया गया है। तो स्टॉक के अंदर कल हमें तेजी बनते नजर आएगी। और उस तेजी के बाद अगर प्रॉफिट बुकिंग हो गया तो स्टॉक फिर से एलसी में लॉक होते हुए 25 को नीचे में अगर ब्रेक करेगा तो 20 के लेवल दिखाएगा। आई होप आपके सारे के सारे जो डाउट्स है वो दूर हुए होंगे। फिर भी कुछ भी पूछना हो कमेंट में पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।